हम उस परमेश्वर के पास आशा लगाकर बैठे हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, हमारे जीवन को संतुलित कर सकते हैं, हमें आशीषों में लेके चल सकते हैं, जो हमें हर एक कष्टों से, हर दुखों से वो हमें छुड़ाने की सामर्थ्य रखते हैं। हम उसके पास और उसके सामने बैठे हैं। परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियों, परमेश्वर का वचन जैसा कहता है मत्ती 11:28 में कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु हमें विश्राम देने की इच्छा रखते हैं। वो हमें चाहते हैं कि हमारे जीवन में, आपके जीवन में विश्राम आए। थकान को मिटाना चाहते हैं, व्यर्थ भाग दौड़ को ख़त्म करना चाहते हैं और हमारी ज़िंदगी में अपना ग्रेस का, अपने अनुग्रह का एक विषय और जोड़कर हमारे स्थान को ऊंचा करना चाहते हैं। प्रिय भाई बहनों, आज अनुग्रह का एक और विषय आपके जीवन में जुड़ेगा। खुदावन अपना अनुग्रह जो हमारे जीवन में दिया है, वह कहता है मैं अनुग्रह पर अनुग्रह देता हूँ। और उस अनुग्रह पर अनुग्रह पाने के लिए हम उसके सामने बैठे हैं, उसकी बातों को सुनने के लिए, उसके वचन, उसके संदेश को सुनने के लिए। तो प्रिय भाई बहनों, याद रहे कि जब आप कलीसिया में होते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने बैठते हैं, तो परमेश्वर वही बात करते हैं जो आपके जीवन के लिए उपयोगी है। वो कुछ भी ऐसे बाहरी तत्व को, बाहरी व्यर्थ चीज़ों को आपको नहीं देना चाहते। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो काम की बात करता है, वो आपकी ज़िंदगी के लाभ की बात करता है। पहला कुरिन्थियों 12:7, आपकी ज़िंदगी में लाभ कैसे हो वो आशीष, वो ऐसी बातें आपके लिए करता है। तो प्रिय भाई बहनों, आज हम वचन के लिए चलेंगे। खुदावन आपके जीवन को प्रकाशित करे और आपको अपने वचन से प्रकाशमान करे। जैसा कि आज हम पहला वचन आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। पहला थिमुथियुस, दूसरा थिमुथियुस अध्याय 1:10 आयत को हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। यह अद्भुत है आपके जीवन के लिए। बाइबल कहती है, अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया, जिसने मौत को मार दिया, जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया हम पर, आप पर। जब तक हम प्रकाशमान नहीं होते, हम अंधियारे के वश में होते हैं। और जब एक मनुष्य अंधियारे के वश में होता है, या हम कहें अंधकार के वश में होता है, तो उजाले की कोई भी बात उसे समझ में नहीं आती। या हम ऐसे कहें मोटे तौर पर कि जब एक व्यक्ति अंधियारे में होता है तो वो प्रकाश की बातों को पसंद ही नहीं करता, वो कभी पसंद नहीं करेगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के उस अलौकिकता को, परमेश्वर के उस तेज को जो वचन के भीतर है, वो हम पर प्रकट हुआ, हम पर प्रकाशमान हुआ। बाइबल बताती है कि आज से 2000 साल पहले परमेश्वर का पुत्र हमारे बीच में प्रकाश बनकर आया। एक ऐसा प्रकाश बनकर आया जो हमारे मन के अंधियारे को दूर कर सके, जो हमारे मन के अंधकार को दूर कर सके। क्योंकि शैतान ने हमारे मन को जकड़ लिया था, हमारे विचारों को अंधियारे में कब्जा कर लिया था, जिससे हम कोई भी अपनी ज़िंदगी में कार्य करना चाहते तो हैं, पर हमारे सामने अंधियारा जैसा माहौल है या अंधकार जैसा रास्ता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। प्रिय भाई बहनों, बाइबल बताती है कि यूहन्ना 8:12 में कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और वो ज्योति कहता है कि जो कोई मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। मतलब यीशु मसीह हमें, आपको अंधकार से छुड़ाने के लिए आया, पाप से हमें छुड़ाने के लिए आया, मौत से हमें छुड़ाने के लिए आया। और यहाँ दूसरा थिमुथियुस 1:10 कहता है कि प्रभु यीशु मसीह
हम पर प्रकट हुआ और उसने मौत को मार दिया, मृत्यु का नाश किया और जीवन को और अमरत्व को, अर्थात जीवन को और अनंत जीवन को सुसमाचार के द्वारा आपके ऊपर प्रकट कर दिया, प्रकाशमान कर दिया। जब जीवन हमें प्रकाशमान हो गया, अमरत्व हमारे अंदर प्रकाशमान हो गया, मृत्यु हार गया, मौत हार गई। इसलिए बाइबल बताती क्या है, यिर्मयाह 31 अध्याय में और वचन 16 आयत हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। यीशु मसीह आपके लिए कहना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि अब आपको क्या नहीं करना। लिखता है कि यहोवा यूँ कहता है कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे स्पष्ट कहता है कि रोना पीटना आंसू बहाना रुक जा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। जो परिश्रम आपने प्रार्थनाओं में किया है, जो परिश्रम आपने चर्च आकर किया है, जो परिश्रम परमेश्वर के राज्य के लिए आप करते हैं, समय पर बीज बोते हैं, खेतों में अपने बीज बोते हैं, परमेश्वर के राज्य में बीज बोते हैं, अपने कार्यों में आप परिश्रम करते हैं, अपने खेती बाड़ी में आप परिश्रम करते हैं, उन सब का प्रतिफल आपको मिलने वाला है। आप आमीन कह सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर प्रतिफल का देने वाला है, वही है जो प्रतिफल को देता है। मनुष्य अपने काम पर ड्यूटी पे होता है, प्रभु उसे प्रतिफल देते हैं। मनुष्य अपने खेतों में बीज को बोता है और उसे एक अच्छी फसल प्रभु देते हैं। याद रहे, परमेश्वर कह रहा है कि रोना पीटना नहीं है, हमें परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ, उसके संदेश के साथ अपने आप को जोड़ लेना है। और जो हमने परिश्रम किया है और कर रहे हैं, लिखा है कि वह सब परिश्रम का फल तुम्हें मिलने वाला है। प्रभु हमें परिश्रम का फल देते हैं, हमें परिश्रम का फल देते हैं। ये वास्तविकता है भाई और बहन। इसीलिए हम उस सर्वशक्तिमान पर आशा रखते हैं, क्योंकि उसने जब हम पर जीवन और अमरता का प्रकाश ला दिया, हम मृत्यु से बाहर आ गए। अब हम जीवन में हैं, अब हम अलौकिकता के वातावरण में हैं। हमारा जीवन अब संसार के वश में नहीं, हमारा जीवन अब अंधियारे के वश में नहीं है, अब हमारा जीवन प्रकाश के वश में है, प्रकाश के वश में है। देखिए, जब आप पढ़ाई करते हैं, जब आप शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं, शारीरिक तौर पर अगर हम देखें तो आप जब पढ़ाई लिखाई को कर लेते हैं तो आपको वो हर बातें समझ में आने लगती हैं जो कानून से संबंधित होती हैं, वो हर बातें समझ में आने लगती हैं जो खेती बाड़ी से संबंधित होती हैं, वो हर बातें समझ में आने लगती हैं जो समाज और सोशल से संबंधित होती हैं, न्याय से संबंधित होती हैं। वो हर चीज़ें आपके समझ में आने लगता है, क्योंकि आपका विवेक खुलने लगता है। जो बंद रहता है वो खुलने लगता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने से हमारा बुद्धि प्रकाशमान हो जाता है, हमारा विवेक प्रकाशमान हो जाता है। तब हम अपने घरों के कामों को कैसे करें और इसको किस रीति से इसको सेट करें, यह प्रकाश हम में आ जाता है। हम जब प्रभु के साथ जीते हैं तो हमारी ज़िंदगी में हर एक शत्रु की हुकूमत का बल टूटने लगता है, हर एक शैतान की योजनाएं नष्ट होने लगती हैं, हर एक दुष्ट भावनाएं हमारे भीतर से, परिवार से नष्ट होने लगती हैं जब हम परमेश्वर के प्रकाश के निकट आ जाते हैं, जब हम प्रभु के वचन के निकट आ जाते हैं। आपको याद होगा कि 12 साल से जो लहू गिर रहा था उस बहन को, उस स्त्री को, बाइबल बताती है कि वो यीशु को छू लेती है विश्वास के साथ। जब वो विश्वास के साथ प्रभु को पीछे से छू लेती है, उसके वस्त्र को ही छू लेती है,
और वो उसका लहू बहना बंद हो जाता है और वो पूरी रीत इससे चंगी हो जाती है। यह कैसा हुआ? क्योंकि वह एक ऐसी सामर्थ्य को छू रही है जो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है। उसको विश्वास से ही छुआ जा सकता है और अन्यथा किसी और तरीके से नहीं। अगर हम परमेश्वर के आत्मा को छूना चाहते हैं तो हमें उसे विश्वास से ही छूना पड़ेगा। हम अपने अंदर, जो हर एक मनुष्य के अंदर एक विश्वास होता है, एक विश्वास का परिमाप होता है। विश्वास छोटा या बड़ा या कम या ज़्यादा हो सकता है, एक परिमाप होता है। यदि हम उस विश्वास को कदम बढ़ाकर अगर हम प्रभु को छूना चाहें तो उनकी सामर्थ्य हमारे जीवन का हिस्सा बनती है। उनकी संपन्नता, प्रभु की संपन्नता जो पूरा विश्व है, वो हमारे ज़िंदगी की संपन्नता बन जाती है। इसीलिए हम उस आशीर्वाद को, उस शक्ति को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हम एक विश्वास का कदम उठाते हैं। एक विश्वास का रास्ता तय करने का निर्णय लेते हैं और हम कहते हैं कि हे प्रभु, अब हमें यह विश्वास करना चाहिए जिससे कि तू हमारी ज़िंदगी में काम कर सके। इब्रानियों 11 अध्याय वचन 6, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ये बाइबल में लिखता है कि यदि विश्वास नहीं है तो उसे हम प्रसन्न ही नहीं कर सकते। मतलब कि हम उसकी सामर्थ्य को, उसके कार्यों को, उसके बल को हम अपनी ज़िंदगी में देख ही नहीं सकते यदि हम विश्वास के दायरे में ना रहें, यदि हम विश्वास के नज़रिए से ना चलें, यदि हम अपने हृदय में विश्वास ना रखें, यदि हम अपने मन में विश्वास को ना रखें, तो हम उसकी सामर्थ्य को, उसके बल को हम अपनी ज़िंदगी में नहीं आंक पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। इसलिए बाइबल यहाँ बताती है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने ढूंढने वाले को वो प्रतिफल देता है। ये बात सच है कि यदि हमें परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना है तो हमें मसीह के ऊपर विश्वास करना होता है, हमें उसके वचन पर विश्वास करना होता है जो प्रभु ने संदेश में हमारे लिए कहा है। जब हमारे अंदर बुरी विसंगतियां होती हैं, गलत आचरण होते हैं, गलत व्यवहार होते हैं, तो हम उस परमेश्वर के सामर्थ्य को और उसके द्वारा प्राप्त आशीषों को अपने जीवन में जगह नहीं दे पाते। इसी के ऊपर अगर हम देखते हैं तो बाइबल कहती है कि हनोक ने विश्वास किया और वो परमेश्वर के साथ 300 वर्ष तक रहा और वो जीवित उठा लिया गया। प्रिय भाई बहनों, हनोक ने मृत्यु को नहीं देखा क्योंकि उसने विश्वास किया। याद रहे, यह हमारा विश्वास एक पवित्र विश्वास की कैटेगरी में आता है। जब हम पवित्र परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास हमारे जीवन का हर एक कार्यशैली, हमारे जीवन का सोच और विचार, हमारे जीवन का हर कार्य क्षेत्र एक पवित्रताई के अधीन होता है। इसीलिए जब कोई मसीह को अपने जीवन में लेके आता है, जब कोई व्यक्ति मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है, तो उसकी ज़िंदगी में पवित्रताई जो विश्वास को अधिक चमकदार बनाता है, उसको अपने जीवन में अपनाना होता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।